ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 12 जुलाई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। तो ये अमूल्य महावाक्यों को अध्ययन करने के लिए हमें दोनों रीति की एक एक विधि अपनानी है, एक लौकिक और एक अलौकिक। लौकिक रीति से हमें करना क्या है कि बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से अपने समय अनुसार, अपने स्थान अनुसार बैठना है और अपने हाथों में मुरली ज़रूर लेकर पढ़नी है। और इसके अध्ययन के लिए जो हमें दूसरी विधि अपनानी है वो है अलौकिक, और वो अलौकिक विधि है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली का अध्ययन करना, क्योंकि तभी हम इस मुरली को महसूस कर पाते हैं। हमारे आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन आता है जब हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। तो इस उपस्थिति का अनुभव करने के लिए मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होने का जो सबसे पहला कदम, हम कहें पहला अभ्यास का कदम है, वो है अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की सैर। तो यहाँ मधुबन की सैर हम जब चाहें जहाँ चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुरली सुनते समय ये ध्यान जरूर करना है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच गया हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ये मुरलियाँ चलाया करते थे। तो उस पवित्र स्थान पर परमपिता परमात्मा की उपस्थिति में उनके एकदम सम्मुख उपस्थित होते ही मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। मैं पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख से खुद को भरपूर अनुभव कर रहा हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो एक आवरण तैयार कर देता है। और इस आवरण में मैं और मेरे बाबा आमने सामने एकदम निकट में बैठे हैं, और चैतन्य रूप में मेरे बाबा मुझसे निज तौर पर बातें कर रहे हैं। तभी तो मेरे बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कौन सा अवगुण या गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। कोई भी एक अवगुण बाबा पूछते हैं कि ऐसा हो जो अभी अवगुण है और वो अवगुण गुण में बदल जाए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। साल बीत जाता है और उसी याद में रोते रहते हैं। मुंह ढक कर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाबा की याद सताए, दिन रात तुम बाबा को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाबा को याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठो। आज उनमें ऐड करते हैं, उसमें और एक बात जोड़ते हैं, सिर्फ बाबा नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही ये है कि परम पिता
शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी हैं। ज्ञान सागर होने के कारण टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं और राजयोग सिखलाते हैं। ये समझाने से समझेंगे कि सत्य पिता इन्हों को पढ़ा रहे हैं, जो सचमुच में हमारे पिता हैं वही हमें पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात ये सुनाते हैं और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। वो सबके पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सद्गति दाता भी हैं और फिर उनको ज्ञानवान कहा जाता है। बाबा शिक्षक पतित पावन ज्ञान सागर हैं। पहले पहले तो बाबा की महिमा करनी चाहिए। वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है। राजयोग का एक उद्देश्य भी है, हमको राजयोग सिखलाते हैं और उस उद्देश्य के साथ बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुए और वो सिखला रहे हैं, इसलिए वो शिक्षक रूप में भी सिद्ध हैं। और ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तो यहाँ बैठे ये पक्का करो, हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। ये तो जानते हैं कोई को ज़्यादा धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी ज्ञान में ज़्यादा तीखे जाते हैं, उनका नाम होता है। पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो, क्या क्या करना है ये सब भी बाबा एकदम महीन महीन बातें भी बतलाते हैं। तो परहेज भी क्या करना है वो भी बाबा बतलाते हैं कि तुम पूरे वैष्णव बनते हो। तो वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव तो क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि तमोगुणी क्या क्या होते हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इसमें भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता है। तो सर्वव्यापी कहना गलत है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बतलाते हैं, झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियाँ जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृद्धि कैसे पाती। मनुष्य की जो आत्मा है वो तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं, क्या क्या उलझा देता है ना पूरा बात। 4 बातें जहाँ पढ़ लेंगे ना सब उलझने लगेंगे। ये एक तरफ बताया जाता है ऐसे है, एक तरफ ऐसे होता है, ये उसमें होता है, उसमें आत्मा है तो इसमें आत्मा ही परमात्मा है। तो ऐसे वैसे बातों को इतनी उलझ जाती है कि पूरा बुद्धि हमारा फंस जाता है, अटक जाता है और इसीलिए हम एकदम से सब चीज़ छोड़ने लगते हैं कि नहीं हमको सब सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं, हम इस सब में जाना ही नहीं चाहते। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में ही ऐसी बातें लिख रखी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो, बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, सिद्ध होता है। भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थीं, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। भी ऐसे गलत नहीं कह रहे हैं, सही में गुण नहीं है तो कोई गुण नहीं है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है, मरे हुए की भी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं,
पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढक कर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढक कर अगर तुम बाबा को याद करो तो दिन रात, अगर उस तरह से दिन रात बाबा को याद करो तो बाबा कहते हैं बेड़ा ही पार हो जाए। बाबा कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। बाबा युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। आखिर नाते रिश्ते और उनमें हम जितना जुड़े हुए रहते हैं और उस तरह से जब हम उनको याद करते हैं, जिस रीति से याद करते हैं, बाबा कहते हैं उस रीति से तुम अगर बाबा को याद कर लो तो बेड़ा ही पार हो जाए ना। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्च हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, बैलेंस रोज़ निकालते हैं, कोई मास निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है, बाबा ने बार बार समझाया है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वो ज़रूर अच्छी तरह से बाबा को याद करते रहेंगे, वहीं गुलाब के फूल बनेंगे। ये तो नटशेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है, वास्तव में ये याद बाबा कहते हैं। योग तो ये सन्यासियों ने कहा, लौकिक पिता ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। लौकिक पिता तो थोड़ी बोलते हैं कि हमको याद करो या फिर पूछेंगे कि हमको याद किया। बाबा बच्चों को, बच्चे पिता को याद है ही। कोई भी लौकिक तौर में बाबा कहते हैं कि पिता को बच्चे याद होते हैं, बच्चों को पिता याद होते हैं। ये तो लॉ है, ये तो मतलब एकदम हम कहते हैं जिसको स्वाभाविक है, ऐसा तो होगा ही। यहाँ पूछना पड़ता है, लेकिन बाबा को यहाँ क्या होना पड़ता है, पूछना पड़ता है, क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वो भी साथ में हों। पहले हमेशा बाबा की महिमा शुरू करो, ये हमारे पिता हैं। यूँ तो सबके पिता हैं, लेकिन हमने उनको पहचान लिया है। तो सर्व के सद्गति दाता, ज्ञान के सागर, ज्ञानवान हैं। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता है, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंचते ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वो विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वो भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाबा आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर 2 नहीं तो लड़ाई करेंगे। मैंने शहर को भी अब ये राज्य में और उस राज्य में उसके लिए भी लड़ाई होता है। यहाँ से पास न करो, ये हमारा रास्ता है। अब वो क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय करते हैं, जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नूंद है।
बाबा कहते हैं यहाँ तो सिविल वॉर ही होगा, एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ेगा, झगड़ेगा और खूने नाहक खेल होंगे। अभी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनको बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोलेनाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वो फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं, शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, ज्ञान मिल रहा है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे ज़्यादा पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके शिष्टाचार भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के शिष्टाचार है, सबसे अच्छा शिष्टाचार तो मम्मा बाबा का था। ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिनमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एकदम कंबाइंड हैं, एक साथ रहते थे। तो कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, बिल्कुल हमारे जैसा। मम्मा तो बिल्कुल हमारे जैसा पढ़ती थी ना। ब्रह्मा बाबा में तुम मन में एक बार सोच भी सकते हैं कि भाई शिव बाबा उनके तन में थे, मम्मा में तो नहीं थे ना। लेकिन मम्मा तो बिल्कुल हमारे जैसा पढ़ाई पढ़ी, और उनको तो एक भी साक्षात्कार तक नहीं हुए थे। मम्मा का यही एक और ये विशेषता है कि मम्मा ने एक भी साक्षात्कार नहीं किया, और फिर भी मम्मा इतनी निश्चय बुद्धि रही, ज्ञान में इतनी तीखी बढ़ी। तो इसलिए हमें मम्मा को भी बाबा कहते हैं फॉलो करना है। तो उनको अडॉप्ट किया, मम्मा को तो अपनाया ना बाबा ने। तो सयानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाबा तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। बाबा को और किसी को थोड़ी याद करना है, हमें ही याद करेंगे ना। इनकी आत्मा को तो बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं। बाबा कहते हैं हम दोनों जो मिल के हैं ना बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी को नहीं देखना है, परंतु बाबा के संग में हम भी ऐसे देखते हैं। बाबा के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही ये करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और पिता जैसे एक हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब अपना भूल जाते हैं ना, अपना देह भान से निकल जाते हैं, तो फिर बाबा और हम एकदम एक जैसा अनुभव करते हैं। तो बाबा समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। और ये सारी अनुभव की बातें ब्रह्मा बाबा ने हमसे कही ना। तो बरोबर मम्मा बाबा सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सेवा करते हैं ना, लौकिक रीति में भी। तो सेवा करने वाले जरूर पद भी ऊंच पाएंगे। तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जब सेवा करने वाले ऊंच पद पाएंगे तो उनका देखा देखी हमें भी ऐसा ही करना चाहिए ना। जैसे बाबा अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। जैसे बाबा ने किया, हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलना है। इसका भी अर्थ समझना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और किसी की भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कुराते रहो तो वाह वो आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा कहते हैं आपको सिर्फ मुस्कुराते रहना है। कोई कुछ कह भी रहा है ना तो सुना अनसुना कर दिए तो क्या होगा, वो आप ही ठंडा हो जाएगा। कोई कितना भी उफान में चिल्ला रहा हो, बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ।
बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं। मैं तो सबका उपकारी हूँ, तो तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्याल ख्वाब में भी नहीं था, एकदम नहीं था बाबा। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से तो कुछ होता थोड़े ही है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। बाबा कहते धीरे धीरे ये ब्राह्मण परिवार बड़ा होता जा रहा है, झाड़ बड़ा होता जा रहा है, तो ये नया दैवी वृक्ष स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, तो फिर आने हैं। चक्र फिरता रहता है। 84 जन्म भी वहीं लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी किरदार से छूट नहीं सकती। ये चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, घटता और बढ़ता नहीं है। ड्रामा में सब नूंधा हुआ है। बाबा कहते हैं बाबा बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद के पिता भी बच्चों को कहते याद की यात्रा बहुत सहज है। वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर का करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बन जाते हो। बाबा कहते हैं ये रूहानी यात्रा है। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। उस भक्ति में जो हम तीर्थ यात्राएं करते थे, क्या होता था यात्रा के दौरान जो किए तो किए, फिर वापस आए अपने स्थान पर, और फिर वहीं सारा कुछ बिल्कुल वैसे ही चलने लगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ज्ञान मिलने का अर्थ है जीवन में, दैनिक जीवन में परिवर्तन। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा। ये चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी सितारे आदि में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब है विज्ञान। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा। मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं, कोई प्रेरक है। खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी, और फिर वर्ल्ड वार भी जरूर होगा, ये भी कहते हैं। वही महाभारत लड़ाई, और ये जो वर्ल्ड वार है ना, बाबा कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। ऐसे तो हैं सब भगवान के ही बच्चे, लेकिन जो बाबा को पहचानते हैं, जो बाबा जिनको एकदम से अपना लेते हैं, बाबा कहते हैं वो फिर खुद भी भगवान भगवती बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। जितना हर पूजा पाठ में सरस्वती का होता है, राधा का उस स्तर पर पूजा नहीं होता। कृष्ण की होती है, फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में होती है, राधा के रूप में उतनी पूजा नहीं होती। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दी। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वो तो तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाबा बच्चों को हर बात समझाते रहते। बाबा कहते ये सारी बातें जो है ना, ये ब्रह्मा बाबा ने भी अपने अनुभव से जाना है, और शिव बाबा ही इकलौते हैं जो सारा
अलौकिक ज्ञान देते हैं। बाकी अनुभव की बातें आज मुरली के बीच में भी बाबा ने हमें बहुत सारी बातें बतलाई ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाबा अपने स्तर पर लौकिक अनुभव के साथ समझाते हैं और शिव बाबा तो अलौकिक ज्ञान देते ही हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, ताकि हम ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बन सके। तो उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है, जैसे बाबा अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाबा से ही सुनना है। हाँ जी बाबा, खुदाई बन सुखदाई बन, सबको सुख देना है। हमेशा इस बात का याद रखना है कि मैं सुखदेव हूँ, मैं सुख देने वाला आत्मा हूँ। तो आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सागर के तले में जाना है और ये अनुभव प्राप्त करना है कि मैं सदा समर्थ आत्मा। बाबा का वरदान है मुझे कि मैं समर्थ आत्मा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य बिंदु का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता, इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। तो हमारा ये लौकिक जीवन क्या है? अभ्यास की प्रयोगशाला ही है ना। तो अभी तक ज्ञान के सागर, गुण के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन जाएंगे। हाँ जी बाबा, बाबा इसी बात को हमें स्पष्ट करने के लिए इतना सुंदर आज वरदान दिए हैं। आगे स्लोगन है मुरली का, उपदेश है कि अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का वाहन करती है, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनाओ। हाँ जी बाबा। तो अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, और अब परमपिता परमात्मा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ सेवा का निमित्त बनने के लिए हमें संकल्पों की शक्ति को जमा करना है। इस बात की स्पष्टता के लिए बाबा अलग अलग युक्तियाँ और अलग अलग स्पष्टीकरण देते हुए भी एक इशारा देते हैं, जो है जैसे ब्रह्मा बाबा ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आवाहन किया, अर्थात रचना रची। ये संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पदों से निकाल कर समीप लाया। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ नहीं गंवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से जो प्राप्ति भी होगी वो श्रेष्ठ होगी।
और कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ ही होगी। हाँ जी बाबा। तो अभी तक हमने जो मुरली सुना, जो मुरली का अध्ययन किया, अव्यक्त इशारा पाया, इन सारी बातों को अब आज बाबा ने मुरली में भी कह दिया अभ्यास की बात। तो हमें इस बात पर हमेशा फोकस रखना है, अपना कंसंट्रेशन पूरी तरह से इस बात पे रखना है कि हमारा ये जीवन पूरी तरह से एक अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मुझे मेरे परीक्षा में पास होने के लिए अभ्यास कराने आई है। तो इसलिए लिए बाबा कहते भी हैं लंबे समय का अभ्यास चाहिए। संकल्प, जब परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी तो संकल्प बहुत आएंगे, तो उन सब से अपने आप को पहले ही बचा के रखे हुए हैं, तो उनका हमें इस जीवन में प्रयोग करना है और अपने श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर अपना कदम तेजी से बढ़ाना है। तो ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।